वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद की संक्षिप्त जीवनी के बारे में बताऊंगी। स्वामी विवेकानंद के पूर्वजों का आदि निवास विद्यमान पश्चिम बंगाल जिले के कालना महकमे के अंतर्गत डोरेंटोना गांव में था। ब्रिटिश शासन के प्रारंभ में ही वे लोग गांव छोड़कर कलकत्ता में आ बसे। पहले घर गोविंदपुर और बाद में उत्तर कलकत्ता के शिमला इलाके में। शिमला मोहल्ले के जिस घर में स्वामी जी का जन्म हुआ था, उस घर को उनके परदादा राम मोहन दत्त ने बनवाया था। राम मोहन के ज्येष्ठ पुत्र दुर्गा प्रसाद ने 20-22 वर्ष की उम्र में संसार त्याग कर संन्यास ग्रहण किया था। उनके पुत्र विश्वनाथ दत्त उस समय छोटे थे। श्री विश्वनाथ दत्त ने बड़े होकर अटर्नी का पेशा अपनाया। उनका विवाह शिमला निवासी नंदलाल बसु की एकमात्र कन्या भुवनेश्वरी देवी से हुआ। नरेंद्र नाथ जो परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद कहलाए, इन्हीं की छठी संतान थे। श्री विश्वनाथ दत्त अत्यंत उदार प्रकृति के मनुष्य थे। खान पान पोशाक तथा अदब कायदे में वे हिंदू मुसलमान की मिश्रित संस्कृति के अनुरागी थे एवं कर्म क्षेत्र में अंग्रेजों का अनुसरण करते थे। अर्थोपार्जन तो प्रचुर मात्रा में करते थे, पर संचय करने की आग्रही नहीं थे। अनेकों आत्मीय जनों और दरिद्रों का प्रतिपालन करते थे। उन्हें 7 भाषाओं में दक्षता प्राप्त थी। इतिहास तथा संगीत में विशेष रुचि थी। भुवनेश्वरी देवी सभी अर्थों में उनकी सुयोग सहधर्मिणी थी। उनके हर कदम पर उनका व्यक्तित्व और अभिजात्य प्रकाश पाता था। गरीब दुखी उनके दरवाजे में खाली हाथ नहीं लौटते थे। परिवार का हर काम स्वयं करने के उपरांत नियमित रूप में पूजा शास्त्र ध्यान एवं सिलाई का काम भी करते थी। नरेंद्र ने अपनी माता से ही प्राथमिक अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। सन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी पौष संक्रांति के दिन प्रातः 6:33 पर भुवनेश्वरी देवी की छठी संतान का जन्म हुआ। भुवनेश्वरी देवी ने विश्वास किया कि यह पुत्र उन्हें काशी के वीरेश्वर शिव के अनुग्रह से प्राप्त हुआ। इसी कारण पुत्र का नामकरण वीरेश्वर किया गया और घरेलू नाम वीरेश्वर बिले हुआ। बिले में असाधारण मेधा, तेजस्विता, साहस, स्वाधीन मनोभाव, सहायता, बुद्धि प्रीति एवं खेलकूद के प्रति आकर्षण का स्पष्ट परिचय मिलता था। सोने से पहले ज्योति दर्शन करना उसकी एक स्वाभाविक अवस्था थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ नरेंद्र स्कूल में वाद विवाद और आलोचना भाषाओं में मणि की तरह चमके, खेलकूद में सबसे आगे निकले, शास्त्रीय भजन संगीत के प्रथम श्रेणी में गायक, नाटक में कुशल अभिनेता बने एवं विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के अध्ययन में अल्पावस्था में ही उनके गहन गंभीर चिंतन शक्ति जागी। नरेंद्र नाथ 1879 ईस्वी में मेट्रोपॉलिटन स्कूल के प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण होकर कलकत्ता स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हुए, पर मलेरिया ज्वर के आकर्षित होने के कारण पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुआ। प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़कर जनरल असेंबली यानी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिल हुए। उसी कॉलेज में 1881 ईस्वी में तथा 1883 में बीए परीक्षा पास की। नरेंद्र नाथ में विद्या अनुराग प्रबल था एवं खेलते पढ़ने में परिधि स्कूल एवं कॉलेज की परीक्षाओं से अत्यंत विस्तृत थी। छात्रावस्था में ही उन्होंने दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों की समालोचना कर उन्हें लिखा था। उनके कॉलेज के अध्यापक विलियम हिस्ट्री उनकी प्रतिभा से मुग्ध होकर कहा करते, नरेंद्र नाथ सचमुच ही एक जीनियस प्रतिभाशाली है। वे
बहुत स्थानों में घुमा हुआ, परंतु इसके अनुरूप बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा कहीं नहीं देखी। यहाँ तक कि जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दर्शन के छात्रों में भी नहीं। विलियम हिस्ट्री से ही नरेंद्रनाथ ने सर्वप्रथम सुना था कि दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस समाधि में लीन होते हैं। और नरेंद्रनाथ राम, सीता और शिव की वो पूजा करता था। साधु संन्यासों को देखते ही अनजाने आकर्षण से दौड़कर उनके पास चला जाता, भले ध्यान खेलते समय सहज ही गंभीर ध्यान में डूब जाता। नरेंद्रनाथ को कुशल अभिनेता बने एवं विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के अध्ययन के अल्पावस्था में ही उनके गहन गंभीर चिंतन थे। संन्यास के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही रहा, परंतु जगत के प्रति निष्ठुर नहीं हुए।